गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आयुष पुरोहित नव ज्योति ग्लोबल स्कूल फुटगांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ अभी तक हम कक्षा 8 में 12 पाठ पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा पाठ है वो 13वां पाठ है, जिसका नाम है जहां पहिया है। तो बच्चों, आओ पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं पहिए के बारे में। बच्चा, जो पहिया होता है वो क्या होता है? पहिया किसी में भी हो सकता है, साइकिल में, डंपर में, आपका गाड़ियों में, है ना। आपने सभी चीज़ों में, वाहनों में पहिया देखा होगा। और पहिए के ही आविष्कार से क्या हुआ था? हमारे जो मनुष्य है जब शुरुआती दिनों में था, जब कंदमूल फल खाता था, तो पहिए के ही आविष्कार से एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव हो पाया था। तो आओ बच्चों, जानते हैं इस कहानी को और पढ़ते हैं ये क्या है। पडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। जिस कुछ अजीब सी बात है ना, चौंकने वाली बात नहीं है। पडुकोट्टई जिले की नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है अपने पिछड़ेपन को लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हैं। कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेते हैं। ये कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या है, पडुकोई तमिलनाडु में साइकिल चलाना क्या है? एक आंदोलन है ना। साइकिल चलाना क्या है? आंदोलन है। तो लोग बाग जैसे कोई लोग बाग किसी बीड़ियों में बंधे होते हैं, किसी जंजीर में बंधे होते हैं, कोई उन्हें किसी तरीके के काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, तो कैसे न कैसे अपना विरोध व्यक्त करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो पडुकोई की महिलाओं ने साइकिल चला करके अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पडुकोट्टई। पिछले कुछ दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर महिलाएं थीं। हम अगर 10 से वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को छोड़ दें तो अर्थ होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि यहाँ की जो गांव है ये कैसा गांव है? बेहद ही गरीब गांव है। मतलब भारत में जितने भी गरीब गांव हैं उनमें सर्वाधिक गरीब गांवों में इस गांव का नाम भी, मतलब इस जिले का नाम भी है। तो बच्चों, यहाँ की महिलाओं ने अगर 10 साल की उम्र की कम की लड़कियों को छोड़ दें तो उनको ना गिने तो बाकी 90% जो स्त्रियाँ हैं उनने साइकिल चलाना सीख लिया है। ठीक है बच्चों। और इसमें अधिकतर कैसी महिलाएं थी? नव साक्षर महिलाएं, मतलब जो नई सीखी थी। अगर हम 10 और में से भी 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन व प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व से अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी जो है इतनी महिलाओं ने तो सीख लिया है, अभी 70,000 और महिलाओं ने क्या करा है? साइकिल चलाना का बड़े मतलब कहते हैं कि उसे कार्यक्रमों में, प्रतियोगिताओं में, उसमें वो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है बच्चों। और बड़े गर्व के साथ अपने इस नए कौशल का प्रदर्शन करती हैं और कईयों में भी अभी भी साइकिल चलाने की इच्छा जो है वे जारी है। पडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां अब सड़क से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी एक नाम की युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया उसने मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू करा तो लोग मुझ पर फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो लड़की बता रही है कि उसे क्या पता है, एक जो मुस्लिम लड़की है वो बताती है अब उसने साइकिल चलाना सीख लिया है, अब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा और आ सकती है। तो बच्ची बताती है जब शुरुआत में उसने साइकिल चलाना शुरू करा तो लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। ठीक है।
लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में उनमें से ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं इसे कभी ना छोड़ूंगी। जामिला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो बच्चों, जो फातिमा थी वो क्या करती है, एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उसे साइकिल चलाने का ऐसा चस्का लगा है कि वो हर शाम आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पे लेती है और साइकिल चलाती है। ठीक है। अब वो कहती है कि इसमें ख़ास तरह की क्या आज़ादी है। साइकिल चला के उसे बड़ा आत्मसम्मान और आज़ादी का अनुभव होता है और उसे साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि वो कहती है कि वो इसे कभी भी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फातिमा और जामिला और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन सभी ने अपने समुदाय की लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर की खदानों में काम करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हैं। मैंने बात की और उनसे साइकिल चलाने की अभिव्यक्ति और आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो ये जो ज़िला है बच्चों पदुकटई, इसमें अभी सभी लोग जो महिलाएं हैं, मजदूर हैं, पत्थर खदान में काम करने वाली औरतें हैं, सभी क्या हैं, साइकिल चलाने में लगी हुई हैं। और तो और जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाती हैं, लेडीज़ टीचर, वो भी क्या हैं, वो भी साइकिल चलाना सीख रही हैं। ठीक है बच्चों। लेखक कहते हैं कि इतना सब होने पे भी सबसे जो लोग उन पे ताने कसते हैं, उनको सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें साइकिल चलाने से रोकते हैं, उसके बाद भी जो नवसाक्षर स्त्रियां हैं, यानी कि जो अभी सीखी है, उनकी साइकिल चलाने वाली संख्या सबसे ज़्यादा है। और लेखक ने उनसे बात किया तो वे क्या बताती हैं, साइकिल और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक संबंध बताती है। जो संबंध किसका है, पहिए का। ठीक है बच्चों। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि पुरुष पर उनकी निर्भरता कम कर दी गई है। अब प्रायः देखते औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से पानी लेने के लिए तय कर लेती है। कभी कभी साथ में बच्चे नहीं होते। यहाँ तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लोगों ने इसका जमकर प्रहार किया, लेकिन उन्हें साइकिल चलाना गलत नहीं लगा। ठीक है बच्चों। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। तो लेखक बताते हैं कि जो साइकिल प्रशिक्षण देखना है वो क्या है, एक असाधारण, मतलब ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना हुआ हो। कला की रुचि गाँव में प्रायः साइकिल सीखने वाले अनेक महिलाएं हैं। रविवार को इकट्ठी होती थी और आंदोलन के ऐसे संयोग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुष के अंदर दायरे में थोपे गई रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो लेखक बताते हैं कि जब रविवार की जो सुबह होती थी, उस दिन साइकिल सीखने वाले स्त्रियों की क्या रह रहती थी,
एक बड़ी ढेर लगी रहती थी, यानी कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो क्या करती थी, साइकिल चलाना सीखती थी। ठीक है बच्चों। और लेखक बताते हैं कि जो साइकिल चलाने का ये जो अनुभव है, जो ऐसे स्त्रियों को साइकिल चलाते हुए देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और जो साइकिल चलाना है, उन्होंने स्त्रियों को जो पुरुषों के अंदर दायरे में बांधा हुआ था, यानी कि स्त्रियां एक दायरे में बंधी हुई थी, पुरुष की इच्छा के बिना कहीं नहीं जा सकती, तो अब उन्हें इस दायरे से आज़ाद कर दिया गया है। तो वो अपनी साइकिल से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर लेती हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें या केवल सीखने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उत्साह भी दिखाई देता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झुंडियां लगाए घंटी बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पटुकई में तूफान ला दिया। महिलाओं के साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। सारे मामलों में पुरुषों की क्या राय थी? तो बच्चों, जब 1992 में जो महिलाएं जो साइकिल सीख चुकी थी, वो क्या करती थी, वो सहायता करती थी उन महिलाओं की जो साइकिल नहीं सीख पा रही हैं। और क्या होता था, वे एक दूसरे को सहयोग करते थे, इसलिए कि इनको भी साइकिल चलाना सीखना चाहिए, है ना बच्चों। और अभी जो है 1992 के बाद कह रहे हैं 1500 साइकिल सवार महिलाओं ने पटुकई में तूफान ला दिया, है ना। सारी महिलाएं अपने साइकिल में झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए एक साथ चल रही थी, और इसे हर कोई इसे देखने वाला हक्का बक्का रह गया। मतलब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और सबको आश्चर्य हो गया। पुरुष इस मामले में क्या राय थी? आज साइकिल्स के मालिक का तो कहना था को रहना ही था। अब इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर वृद्धि हुई। यह कहा जा सकता है कि लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर में काफ़ी अंदर वृद्धि हुई है। यह माना जा सकता है ठीक है बच्चों। जो पुरुष थे, वो उनकी जो राय थी, उनमें से जो एक थे साइकिल के डीलर आर साइकिल्स, तो उनको तो यहाँ रहना ही था, है ना। क्योंकि उनके द्वारा ही ये बिक्री हो रही थी, और उन्हें जो था सबसे ज़्यादा मुनाफा इस चीज़ से हो रहा था, क्योंकि वो अकेले डीलर थे। महिलाएं दूसरी बात, जो महिलाएं थी कि वो साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, उन्होंने जेंट्स साइकिल सीखना ही शुरू कर दिया। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कंदिल मनालाई की चिलचिलाती धूप में एक अदृश्य दृश्य, पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा, तो उन्होंने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो आदमी बता रहा है, यहाँ जो है, जो हमारा गांव है, वो मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी कि काफ़ी थोड़ा सा दूर है, और ये जो है यहाँ साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, यानी कि उनके काम में तेज़ी आ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी और अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल के वजह से लोगों को बस के इंतज़ार में होने वाला उनका समय बच जाता है। ख़राब परिवहन वाले स्थापना के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इनमें इतना समय मिल जाता है कि वो अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि साइकिल के चलाने से महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो गया है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि अब वो पहले उनको बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, अब बस के इंतज़ार में लगने वाला उनका समय जो है बच जाता है। तो उस समय को वो अपने किस में लगाती हैं? अपने माल को बेचने में लगाती हैं, जिससे उनका मुनाफा और उनका कारोबार दोनों ही फैल रहे हैं। तीसरा, इनसे ये और अधिक इलाकों में जाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें
तो इससे आराम करने को काफ़ी समय मिल पाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बस में इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी कोई पिता भाई बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ चुनिंदा गाँव तक ही जा पाती थी, कुछों को तो पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल या घर के पीने का पानी लाना काम के लिए भागकर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वो बिना दिक्कत के सारा काम कर लेती हैं। तो बच्चों बात ये थी कि जिन महिलाओं के पास साइकिल थी उनको तो बहुत आसानी हो रही थी, लेकिन जिन महिलाओं के पास साइकिल नहीं थी या पहले जब साइकिल नहीं थी महिलाओं के पास, तो क्या होता था, उन्हें बस का इंतज़ार करना पड़ता था, है ना। जब बस आएगी तभी सामान बेचने जा पाएंगे। और दूसरी बात, उनका काफ़ी समय बर्बाद होता था, है ना बच्चों। समय कितना कीमती है। और जब वो अपना सामान बेच के आते तो उन्हें फटाफट घर का पानी लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ता था, यानी कि हमेशा उन्हें जल्दीबाजी रहती थी। लेकिन जब से साइकिल आई है उन्हें उनके आराम करने का समय भी बढ़ गया है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलुओं पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की वृद्धि हुई है। यह महत्वपूर्ण है कि फ़ातिमा का कहना है। बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फ़ातिमा ने इस बात कुछ इस तरह से कही कि मुझे लगा कि मैं कितने मूर्खता ढंग से सोच रहा था। तो फ़ातिमा जो है वो ये कह रही थी कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलुओं पर जोर देना चाहिए। यानी कि आप बाकी पहलू नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ क्या सोच रहे हैं, सिर्फ पैसे वाली बात सोच रहे हैं, तो ऐसा करना गलत होगा। सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। फ़ातिमा बताती हैं कि साइकिल चलाने से उनके अंदर क्या हुआ है, आत्मसम्मान की वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों। एक महिला ने बताया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं साइकिल ख़रीद सकूं, लेकिन हर साल किराए की साइकिल लेती हूं ताकि मैं खुशहाल और आज़ादी का अनुभव कर सकूं। तो लेखक फ़ातिमा बताती हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो नई साइकिल ख़रीद सके, तो इसलिए क्या करती है, हर साल किराए की एक साइकिल लेती है और उस पर जाती है। महिला ने बताया कि वह लोगों को यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है, पर लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें इसे समझ सकती हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो फ़ातिमा कहती है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी बात है, वो यानी कि हवाई जहाज़ चलाने जितनी बड़ी बात है। लेकिन पुरुष इसे नहीं समझेंगे क्योंकि महिलाओं को काफ़ी हद तक मदद करता है, इसीलिए महिलाएं ही इसे समझ सकती हैं। तो फ़ातिमा कह रही हैं कि जो पुरुष हैं महिलाओं की साइकिल चलाने में बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वे हम पे ताना कसते हैं। पी साईनाथ गोसाई। तो बच्चों इसी के साथ मैं आयुष पुरोहित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप अपना सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।